हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का क्वेरीज जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर के आ रहा है कि सर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में हम कैसे पार्ट करें या कौन सी चॉइस फिलिंग करें। चूंकि यूपी में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में है और किसी अदर स्टेट में जहां पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, वहां पे आप लोग चॉइसेस को लेकर के काफी परेशान हैं कि कैसी चॉइस फिलिंग डालनी है या क्या करें, मुझे कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए या किसके ऑप्शंस नहीं डालने चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में या तो कॉलेज अलॉट हो गया तो वो कॉलेज पहुंच गए, अगर कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया तो वो लोग अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हैं कि अपग्रेड कराएंगे, और कुछ स्टूडेंट्स को एज सच कॉलेज नहीं मिली। तो इन सारे चीजों को बहुत शॉर्ट में बताने वाले हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखते हुए चॉइस फिलिंग करनी है अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली कैटेगरी तो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपग्रेडेशन के लिए सोचे हैं, मतलब जिनको कॉलेज अलॉट हुई है और वो अपग्रेड कराना चाहते हैं। यूपी के लिए मेनली बात कर रहा हूं मैं। इसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं एज सच। तो क्योंकि बिहार में एज सच सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है, सीधे वहां पे रिजल्ट आएगी जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाल दिया है ऑलरेडी, और चॉइस फिलिंग भी नहीं थी। तो अब देखिए क्या है कि यूपी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में मेनली यूपी की बात कर रहा हूं, तो जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला या जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए सोचा है कि आपने डीडी सबमिट कर दी है, जो कॉलेज अलॉट हुआ था उस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर था नोडल सेंटर पे यूपी डीजीएमई के नाम पे आपने डीडी सबमिट कर दी है उस कॉलेज का, और आपको ऐसा कुछ पता नहीं है कि आगे क्या करना है। देखिए, तो आगे ये है कि आपको मान लिए कोई पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ और आपको उसकी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, तो आपने सोचा कि चलो अपग्रेड करके देखते हैं। तो भाई अब आपको क्या करना है, एक तो आपको अपने मार्क्स पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स हैं और उस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। राइट, तो एक तो ये आपको पता है कि ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ। अब इस मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते थे आपको, तो वो सारे कॉलेजेस मिल सकते थे जिसकी कट ऑफ उस पर्टिकुलर मार्क्स से कम गई है। मतलब सेकंड राउंड में भी चांसेस है कि वो कॉलेज आपको अलॉट हो अगर आप अपग्रेड उन कॉलेजेस में कराना चाहते हैं तो। क्योंकि ये देखा जाता है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मेनली कट ऑफ इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो ये मान के चलिए कि जिनकी कट ऑफ हाई गई है तो वो आपको नहीं मिल सकता है ना। तो अब किसी पर्टिकुलर चीज जो आपको पसंद नहीं आया, वो चीज जिस कॉलेज का कट ऑफ कम गया अगर उसमें अच्छी बात है तो आप सोच सकते हैं, तो वो चॉइस आप पहले डाल दीजिए तो आपको कॉलेज होपफुली अलॉट हो जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा हाई मार्क्स वाला कॉलेज आपको अलॉट होना चाहिए था कि इससे बेहतर ही अब मतलब मिले, मान लिए जिस स्टूडेंट को रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर मिला है वो सोच रहे हैं कि शारदा मिलता या शुभ भारती मिलता या एसआरएमएस मिलता, तो अब ये अगर देखिएगा तो उनको लगता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई जाती है तो शायद नहीं मिले। लेकिन वो सोच रहे हैं कि भाई शारदा या शुभ भारती मिलता तो ठीक है, वरना फिर हम रामा में ही एडमिशन ले लेंगे। तब वो स्टूडेंट उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कीजिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप रामा के लिए एलिजिबल हैं, जाकर के अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। राइट, अब सेकंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स का है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो कॉलेज अलॉट नहीं होने का दो कारण हो सकता है, एक तो आपने चॉइस नहीं दिए होंगे, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी मार्क्स काफी कम रहे होंगे। तो अब आपके लिए क्या करना है, फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट जिन्होंने चॉइस कम दिए थे, मतलब जिन स्टूडेंट को सिर्फ शारदा चाहिए था तो उन्होंने दूसरे चॉइसेस नहीं दिए, जिनको एसआरएमएस चाहिए था तो उन्होंने और कोई चॉइसेस नहीं दिए। ऐसे स्टूडेंट्स को अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि अब भी इसी भरोसे पे मत रहिए कि वही कॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ क्या गई। तो अब आपके मार्क्स जितने हैं उस मार्क्स के नीचे कौन कौन से कॉलेज मिलने हैं, कम से कम 50 से 60 नंबर कम करके देखिएगा कि 50 से 60 नंबर और कम किस कॉलेज का कट ऑफ गया है, तो वो कॉलेजेस आपको पहले डालने हैं ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। जैसे आपको शारदा चाहिए था,
आपका 450 नंबर था, आपको पता है कि 500 प्लस कटअप गई, 502 नंबर कटअप गई शायद शारदा की। तो अब आप 450 वाले सोच रहे हैं शारदा सेकंड काउंसलिंग में, तो नहीं मिल सकता है, हो सकता है उसकी कट ऑफ और जाए, और इनफैक्ट आपको पता है सीट्स भी काफी कम बची है, तो वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि 450 मार्क्स में आपको वो कॉलेजेस डेफिनेटली मिल सकते थे जिनकी कट ऑफ 450 से नीचे थी, है ना। अगर वो आप डालते तो मिल जाता। तो अभी मेरा सजेशन ये कि कम से कम 50 नंबर और डिक्रीज कीजिए कि 400 नंबर से नीचे जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उनको आप पहले प्रायोरिटी में डालिए कि कट ऑफ इंक्रीज भी होगी तो आपके चांसेस हैं उन कॉलेजेस में। अब एक तो ये स्टूडेंट है जिन्होंने चॉइसेस नहीं दिए, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कॉलेजेस के चॉइस इस बार जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं वो दीजिएगा। मार्जिन को याद रखिएगा कि इतने मार्जिन आप लेके चलिए, उसके बाद अदर कॉलेजेस आपको देने हैं। दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनके मार्क्स कम थे, लगभग 250 मार्क्स से कम थे, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने माइनॉरिटी का ऑप्शन नहीं दिया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि अगर आप माइनॉरिटी का फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप माइनॉरिटी का ऑप्शन जरूर दीजिएगा। अगर माइनॉरिटी की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं तो जरूर ऑप्शन दीजिएगा ताकि आपको कॉलेज कम मार्क्स में भी अलॉट हो सके। फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत अलग है नॉन माइनॉरिटी से, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम स्टूडेंट्स और जैन स्टूडेंट के लिए टीएमएमसी मुरादाबाद जैन माइनॉरिटी में, बाकी सारे मुस्लिम माइनॉरिटी में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके मार्क्स 250 या 300 है और आपको नॉन माइनॉरिटी के कॉलेज अलॉट नहीं हुए तो यू कैन गिव द ऑप्शंस ऑफ माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ज्यादातर सीट जो अभी वैकेंट आ रही है या ज्यादातर सीट जो अवेलेबल है एज सच वो आपके माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो माइनॉरिटी का ऑप्शन जरूर दीजिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको यही करना है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा था कि 2 नंबर 3 नंबर से उनको जो है ना फर्स्ट 2 बार रिजल्ट आई थी, एक बार रिजल्ट कैंसिल हुआ था, प्रोविजनल जो आया था वो कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा आया था, तो उसमें किसी को कॉलेज अलॉट हो गया था, दूसरे काउंसलिंग में मतलब दूसरा रिजल्ट में उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो उनके लिए ये है कि सेकेंड राउंड में जब आप फिलिंग करा रहे हैं, अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हैं कि आपको जो अलॉट हुआ था वो नहीं लेना, अपग्रेड करा रहे हैं, तो उसमें आप सोचिए कि आप जो कॉलेज सोच के रखे थे उसको डाल सकते हैं आप, कि अगर वो आपको मिल गया तो बहुत सही आप ले लेंगे। अदरवाइज ये ध्यान रखिएगा कि जिन मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ आपके मार्क्स से कम गई है उनको जरूर डालिएगा। अगर उन कॉलेजेस को आप ऑप्शंस में नहीं डालते हैं तो हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो। तो ओवरऑल यही ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा मैं सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग को मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, या मैं भी एज सच आपको एक कट ऑफ रेंज में भी सेकंड काउंसलिंग के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि सीट्स बहुत कम बचती हैं। कितने नए स्टूडेंट्स रजिस्टर कराएंगे वो भी देखने की बात है कि नए स्टूडेंट्स कितने आते हैं, तो उनके मार्क्स ज्यादा होंगे तो हो सकता है उनको ज्यादा प्रीफर मिले, बिल्कुल मिलेगा। और अपने चॉइसेस को ध्यान रखिएगा। कट ऑफ आपके मार्क्स से जितने भी कम गए हैं, 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर जिनके भी कम गए हैं, उन कॉलेजेस को अगर आप पहले डालते हैं तो यू आर हैविंग अ मोर चांस ऑफ गेटिंग द मेडिकल कॉलेज। ओके, कुछ स्टूडेंट्स की क्वायरीज ये थी क्योंकि कुछ कॉलेजेस के जो मैंने रिव्यू किए थे उसमें से ये था कि उस टाइम पे मतलब 2020 में एज सच कुछ कॉलेज में हिडन चार्जेस नहीं लिए गए थे, एक्स्ट्रा नहीं लिए गए थे। इस बार एज सच कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ये भी सुनने में आ रहा है कि हिडन चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली आपको चीजें पता है कि आप एडमिशन कराने के लिए गए, उस मेडिकल कॉलेज में आपको हिडन चार्ज ज्यादा मांग रहा है, तो आप अभी से अवेयर हैं कि ये नहीं मिलता तो अच्छा होता। तो बिल्कुल आप अपग्रेड कराइए। अगर आपको अपग्रेड करने के बाद में, तो अपग्रेड उसी कॉलेज के लिए कराइएगा जिनके बारे में आपको कंफर्म नॉलेज है कि इस कॉलेज में हिडन चार्जेस नहीं है या बहुत कम है, तो उन कॉलेजेस को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप फिर या तो उस कॉलेज को ले सकते हैं जो आपको पहले अलॉट हुआ था, या अपनी सीट आप कैंसिल करा सकते हैं, राइट। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेकंड राउंड के बारे में देनी थी। जैसे जैसे आगे इन्फॉर्मेशन और आती जाएंगी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।